नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। 1900 रुपए मानदेय बढ़ाने के लिए कंप्यूटर अध्यापकों ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। ब्रिटिश उच्चायोग और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। भारत और इंग्लैंड के मध्य धर्मशाला टेस्ट मैच के लिए किया आमंत्रित। डाइट मनी में 5 गुना बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 9वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो इन्होंने बोला कि ई पार्ट का जो इन्होंने बोला कि बुफेलो और काउस का जो ट्रांजिशन में एनिमल्स आते हैं उसका डाटा मेरे ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि कभी विंटर में आते हैं तो उसका डाटा होता नहीं है। लेकिन इनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, टूरिज़्म सेक्टर में हमारे में कमी आई है, उसमें पहले जो लाइसेंस थे, बोटिंग के जो लाइसेंस थे, वो पिछले 1-1.5 साल से इशू नहीं किए गए। अब हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को ऑथराइज कर दिया है कि वो लाइसेंस इशू करे, तो आने वाले समय में टूरिज्म डिपार्टमेंट को लाइसेंस इशू करेंगे। और जो इनका मूलभूत सारे क्रक्स जो इन्होंने बोला, उसका मैं मूलभूत जो आपका समझा, उसमें आपका इको सेंसिटिव जोन से संबंधित मेन कंसर्न है। मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, अभी इको सेंसिटिव जोन जो है वो कोई घोषित नहीं किया गया है और हमारी सरकार उस पर विशेष ध्यान रखेगी। और हमारे लोकल एमएलए जो वहाँ है, आप भी हैं, विक्रम ठाकुर जी भी है, उन सब से विचार विमर्श करके आगे इसमें बड़ा, और चौधरी चंद्र कुमार जी, भवानी पठानिया जी, जो भी इसमें से संबंधित विधायकों की एडजॉइनिंग बाउंड्री लगती है, उस समय फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले मैं अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दूंगा कि हम इसमें इनसे भी व्यू पॉइंट ले लीजिए। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रीडिटर्मिनेशन हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि उसमें से काफ़ी एरिया को हम निकालना भी चाह रहे हैं। गाइडलाइंस केंद्र सरकार की इतनी सख्त है, लेकिन हम कोई ना कोई पॉइंट लगाकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सवेरे भी मेरी इस मामले में बात हुई। इस दृष्टिकोण से हम पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिटर्मिनेशंस होगी, उसके बाद इको सेंसिटिव जोन्स डिटर्मिनेशन होगा, उसके बारे में हम आपसे राय लेंगे। जो स्पीसीज कम हुई है या कम हुई है, उसके कारण जो है पहले कितनी स्पीसीज आती थी, वो भी हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, जो माननीय सदस्य ने कहा है। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, चाहे वो देरा है, फतेहपुर है, ज्वाली है, जसमा परागपुर के जितने भी क्षेत्र इस जोन में आएंगे, इन सभी विधायकों से सलाह मशवरा करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन इस प्रकार की नहीं हुई है। माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने जो कहा है, और मैंने विभाग को दिशा निर्देश दे दिए, इस बार से खेतीबाड़ी अलाउ कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस सचिव सुश्री सुमन ठाकुर की अगुवाई में आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और वर्ष 2024-25 के बजट में उनके मानदेय में प्रतिमाह 1900 रुपए की बढ़ोतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ते की किश्त देने की घोषणा की है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री ने पिछले 14 माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को अनेक लाभ प्रदान किए हैं। पिछले बजट में भी राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1321 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं और सभी इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। ब्रिटिश उच्च आयोग और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की।
ब्रिटिश उच्चायोग के उप प्रमुख श्री अमनदीप ग्रेवाल और ब्रिटिश सरकार में राजनीतिक प्रेस और परियोजना सलाहकार श्री राजेंद्र एस नागरकोटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 7 मार्च को आयोजित होने वाले यूके HPCA के संयुक्त स्वागत समारोह के लिए निमंत्रण दिया। भारत और ब्रिटेन की टीमों के मध्य खेले जाने वाले 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन समारोह के आयोजन का उद्देश्य ब्रिटेन और हिमाचल के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं मजबूत रिश्ते को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर ब्रिटिश और हिमाचली व्यंजन भी परोसे जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विशिष्ट अतिथियों के साथ भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस भी स्वागत समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन और जन निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ सहयोग की भावनाएं तलाशने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश दल से संयुक्त लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन की विशेषज्ञता का उपयोग करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सहयोग पर विचार विमर्श के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के साथ शीघ्र ही बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि हिमाचल प्रदेश ब्रिटेन के साथ साझेदारी का अधिकतम उपयोग कर सके। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक श्री सुरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री को भारत और इंग्लैंड के मध्य क्रिकेट टेस्ट मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। पुलिस विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू के नेतृत्व में वीरवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और डाइट मनी में 5 गुना बढ़ोतरी के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की है। प्रतिनिधि मंडल ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि पूर्व में किसी भी सरकार द्वारा इस तरह का प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।